क्लोजिंग से, कल की क्लोजिंग से 128 पॉइंट ऊपर जाकर के क्लोज किया। मार्केट ने कल की क्लोजिंग से 128 पॉइंट ऊपर जाकर के आज क्लोज किया है। तो यहाँ पे आप ये मत देखिए कि ये बियरिश क्लोजिंग है, ठीक है। आप ये देखिए कि मार्केट कल की क्लोजिंग यहाँ थी और आज की क्लोजिंग यहाँ है। भले ये कैंडल बियरिश बनी हुई है, लेकिन कल की क्लोजिंग से 128 पॉइंट ऊपर आकर के आज बैंक निफ्टी यहाँ पे क्लोज कर रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कल की क्लोजिंग से 128 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बुलिशनेस तो दिख रही है। जैसा कि बुलिशनेस के साथ हमारे पास एक जबरदस्त डाउनफॉल के साथ अपसाइड में मूव कर रहा है, जहां पे मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे आप मल्टीपल रेजिस्टेंस के लिए आप देख सकते हैं, एक तो लेवल हमारा ये है 52,320 वाला लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। और नेक्स्ट जो हमारा लेवल है वो है 52,570 का लेवल। 52,570 का लेवल ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो यहाँ पे मैं पहले इसको रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद यहाँ पे मैं 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट पे जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, जब भी हम ना हायर हाइज बनाते जाते हैं, यानी प्रीवियस डे के लो को और क्लोज को मार्केट रेस्पेक्ट करता है, तो वहां पे हम अप साइड के मूव को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मार्केट ने कल जबरदस्त रिकवरी के बाद एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने अपसाइड में क्लोजिंग दी थी। क्लोजिंग के बाद आज मार्केट स्लाइटली गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन होने के बाद वापस से फिर मार्केट अपने क्लोजिंग के नीचे आता है। क्लोजिंग के नीचे आकर के कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, और वो कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया था। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी प्लस कुछ स्टॉक्स के अपडेट देते रहता हूं, जिसे आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और सीखने के साथ साथ ट्रेड करके कुछ प्रॉफिट भी बना सकते हैं। बट ये मेनली वीडियो जो बनाया जा रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको मैं 5 मिनट के चार्ट पे लेके जाता हूँ। देखिए, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल बुलिश बनती है, और वापस से फिर कहाँ पे आ जाती है, क्लोजिंग के पास आता है, और वहां से फिर मार्केट एक शॉर्ट टाइम, ये शॉर्ट टाइम फॉल है, ठीक है, शॉर्ट टर्म फॉल है। और ये शॉर्ट टर्म फॉल ऐसा नहीं है, आप अगर प्रीवियस डे के सपोर्ट को देखोगे तो ये हमारा एक सपोर्ट लेवल था, मार्केट उसी सपोर्ट लेवल के पास आता है, ठीक है। और सपोर्ट लेवल के पास आने के बाद यहाँ पे एक कैंडलिस्टिक पैटर्न फॉर्म करता है, जिसे हम कहते हैं हैमर, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, हैमर। इसमें बॉडी थोड़ा और होता तो और अच्छी हैमर बनती। इसको आप ये हैमर बोलिए या तो ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलिए। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी या हैमर, दोनों में से कोई भी का नाम इसको आप दे सकते हैं। और ये हैमर हो या ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये बुलिश कैंडल होती है, जो डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करती है। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गई या हैमर बन गया। हैमर के बाद जैसे ही ये हाई निकला ना, हमने यहाँ पे कॉल, अब बात यहाँ पे सवाल ये उठता है कि यहाँ पे तुरंत हमारी एंट्री कैसी हुई। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ये अपडेट किया था। मैंने अपने टेलीग्राम पे चैनल पे ये अपडेट किया था कि आज का जो ये रेंज बना है ना, यहाँ तक ये मूव जाएगा। और मार्केट ने जस्ट वैसे ही मूव किया। तो अब यहाँ पे ये वाला हैमर या ये वाला ड्रैगन फ्लाइट डोजी अपसाइड में मूव कैसे दिया या क्यों काम किया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके हाई के निकलते ही हमने ट्रेड क्यों लिया था? रीजन बहुत सिंपल सा है। देखिए, हम लोग कहाँ पे हैं, सपोर्ट पे हैं, और एक अच्छा डाउनफॉल हो चुका। एक अच्छे डाउनफॉल के बाद हमारे लिए यहाँ पे एक कैंडलिस्टिक पैटर्न बना, और वो कैंडलिस्टिक पैटर्न के बाद हमें एक एंट्री मिली जो अपने सपोर्ट पे थी, और सपोर्ट से फिर हमने सपोर्ट लेकर के अपसाइड का ये मूव दिया। सेकंड, फिर हमारे पास जो दूसरा ट्रेड आया था इंट्राडे में, वो ट्रेड आया था ये वाला, ठीक है। ये भी आप देखिए, मार्केट ने जब यहाँ पे सपोर्ट लेकर के ये मूव दिया है, तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो रेस्पेक्ट करेगा। अगर ट्रेड देना है तो कुछ ना कुछ तो रिस्पेक्ट करेगा। तो हमारा सेकंड टारगेट हो गया ये। मैं यहाँ पे 920 की यहाँ पे मैंने 920 का वो लगाया था, ठीक है, कि यहाँ से अगर निकलेगा तो 920 जाएगा, और मार्केट ने 940 50 तक का हाई लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये इन्वर्टेड हैमर था, वहां पे हैमर था, ये हैमर हो गया, ये इन्वर्टेड हैमर हो गया। यहाँ पे इस क्लोजिंग के बाद, इन्वर्टेड हैमर बनने के तुरंत बाद, इस वाले में नहीं लिया मैंने, इस वाले में आपको ट्रेड दिया था, और ये वाला भी ट्रेड हमको काफी अच्छा रिटर्न दिया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे रिटर्न तो दिया, साथ ही साथ यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कंसीडर कर लिया कि चलो भाई, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ रहा है, यहाँ पे हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन छोटी सी क्वांटिटी के साथ हमें ट्रेड करना था। और लेकिन मार्केट ने क्या किया,
मार्केट यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद मुझे एक हमेशा से ना, मैं ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो, अगर ब्रेकआउट होता है तो रेड कैंडल का इंतजार करता हूँ, ब्रेकडाउन होता है तो ग्रीन कैंडल का इंतजार करता हूँ। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाया, रेड कैंडल के बाद अगली जो ग्रीन कैंडल निकली ना, मैंने इसमें अपना ट्रेड लिया, और ये ट्रेड थोड़ा सा ऊपर गया, वापस से फिर नीचे आने लगा। तो जब भी हम ट्रेड लेते हैं ब्रेकआउट पे ना, तो ब्रेकआउट के बाद जो रेड कैंडल बनती है, यानी ये ब्रेकआउट हुआ ग्रीन वाली कैंडल का, इस ब्रेकआउट के बाद जो जो रेड वाली कैंडल है, इसी के लो का हमारा स्टॉप लॉस होता है। अब यहाँ पे मेरा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, इस वाली कैंडल ने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, ठीक है। वापस से मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद फिर से मार्केट ने ये वाला ट्रेड मैंने रिकमेंड नहीं किया था, ठीक है, ये वाला ट्रेड मैंने रिकमेंड नहीं किया था, और ये वाले ट्रेड को वापस से फिर मैंने ट्रेड किया यहाँ पे, और यहाँ पे भी यहाँ पे 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। अब चूंकि यहाँ पे दो प्रॉफिट हो चुका था, तो ये वाला स्टॉप खोल नहीं रहा था, ठीक है। यहाँ पे फिर मैंने ट्रेड लिया, और इस ट्रेड को वापस से फिर मैंने इसी लेवल पे एग्जिट कर दिया, यानी इस कैंडल में मैंने एग्जिट किया, और फिर मार्केट को मैंने देखा ही नहीं, इसको ओपन ही नहीं किया, ठीक है। तो आज मैंने टोटल इसमें बैंक निफ्टी में 4 ट्रेड किए, चार में से 3 स्टॉप लॉस हुआ, और सॉरी 3 टारगेट आया, एक स्टॉप लॉस हुआ। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, यहाँ पे स्टॉप लॉस, ये टारगेट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 टारगेट में थे, ये जो स्टॉप लॉस था, इन तीनों टारगेट में ये जो सबसे छोटा टारगेट था, उससे भी छोटा ये स्टॉप लॉस था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बस रिस्क मैनेजमेंट करना होता है कि हम किस तरीके से रिस्क को मैनेज करें, एट द एंड ऑफ डे हमारे पास कुछ ना कुछ आ ही जाए। वैसे तो इंट्राडे काफी मुश्किल होता है, लेकिन उस मुश्किल में भी अगर आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हैं, तो काफी अच्छा यहाँ पे आउटपुट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से बैंक निफ्टी हमें हमें ट्रेड मिलता है, और बस ट्रेड तब मिलेगा जब हम बैठ करके वेट करेंगे, और पूरे वेट का हमें पूरा रिजल्ट मिलता है। जब हम बैठ करके वेट करते हैं तो हमारा सेटअप बनता है, सेटअप के बाद हमें एंट्री मिलती है, एंट्री के बाद हमारा वहां पे टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों तय होता है, जहां पे हमारा 1:2 1:3 का टारगेट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली 1:2 1:3 तो आराम से मिल जाता है, ठीक है। कभी 1:1 पे सेटिस्फाइड होना पड़ता है, कभी कभी स्टॉप लॉस भी लेना पड़ता है, ऐसा नहीं। अब मैं आपको प्रीमियम के चार्ट पे लेके चलता हूँ। पहला यहाँ पे 20 पॉइंट का, सॉरी 30 पॉइंट का, इस हैमर का जो है हाई और लो मिलाकर के 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा था, और 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के बदले में मार्केट ने यहाँ पे 230 से दिया था। 230 से मार्केट यहाँ पे गया 360 के पास, ठीक है। लेकिन 334 के आसपास मैं निकला हूँ। अब आप एकदम टॉप पे नहीं निकल सकते, ठीक है। आपको यहाँ पे ये वाली कैंडल बन चुकी थी, मैं इस रेड वाली कैंडल में कहीं निकला हूँ, ठीक है, 36 के पास। तो यहाँ पे मैंने 126 पे लिया था, सॉरी 226 पे लिया था, और 336 पे मैं निकला हूँ। अब यहाँ पे वापस से फिर मार्केट आया, यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बनाया, या इन्वर्टेड हैमर देख लीजिए, फिर मैंने यहाँ पे 230 पे लिया, और 230 वाला यहाँ पे मैंने जो एग्जिट किया है, वो मैंने किया है 330 पे मैंने एग्जिट किया है, 330 यहाँ एकदम से टॉप पे है, मैंने इसको एग्जिट किया है। और फिर उसके बाद मैंने इसी वाले ट्रेड को फिर से लिया था, इस वाले कैंडल में थोड़ा सा ऊपर गया, स्टॉप लॉस आया, यहीं पे स्टॉप लॉस हो गया। अगेन फिर मैं बैठा था, क्योंकि हमारे लिए ये बाइंग जोन था, यहाँ पे मुझे कोई कैंडलिस्टिक पैटर्न चाहिए था। वापस से फिर इन्वर्टेड हैमर बना, इन्वर्टेड हैमर बना, फिर मैंने 254 पे मैंने इसको बाइंग किया, इस वाली कैंडल में 250, सॉरी इस वाली कैंडल में 254 पे बाइंग किया, और 254 को मैंने 310 में बेचा, ठीक है, 310 में बेचा। उसके बाद फिर मैंने मार्केट को देखा ही नहीं। तो ओवरऑल यहाँ पे आप देखिए कि फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, और थर्ड स्टॉप लॉस, फोर्थ टारगेट, नो प्रॉब्लम, दिस इज द इंट्राडे ट्रेडिंग। और इंट्राडे ट्रेडिंग में इस तरीके से आपको अपने सेटअप के लिए बैठना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, और साथ ही साथ अपने सेटअप को ट्रेड भी करना पड़ता है, रिस्क लेकर के ट्रेड भी करना पड़ता है। अगर आपने ट्रेड नहीं लिया, रिस्क लेकर के ट्रेड नहीं लिया, तो फिर चार्ट देखने का कोई मतलब नहीं। अब हम लोग यहाँ पे 15 मिनट, ये मैंने आपको बता दिया कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्पॉट कौन कौन सा रहा है। अब 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे। 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपको बताऊंगा कि कल मार्केट किस तरीके से ट्रेड कर सकता है, और हमें क्या देखना चाहिए। वैसे तो 15 मिनट के चार्ट पे मार्केट एकदम फ्लैट दिख रही है, फ्लैट के साथ साथ मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बना करके रखा है, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के साथ साथ मार्केट यहाँ पे पूरा सपोर्ट जोन है, ठीक है, क्योंकि इतनी हेल्दी बाइंग आसानी से ब्रेक नहीं होगी, ठीक। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे शॉर्ट टर्म में, इंट्राडे के लिए शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे तो मार्केट ने ब्रेकआउट दे करके क्लोजिंग की है। अब यहाँ पे पॉइंट वाली बात यह है कि मार्केट ओपन कहाँ पे हो रहा है। अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है और इसी लाइन के ऊपर बना रहता है, तो 52,000 वाला लेवल जैसे ही ब्रेक होगा, यहाँ पे 200 पॉइंट 300 पॉइंट की वन वे मूव देखने को मिलेगी। फिर से सुन लीजिए, मार्केट यहाँ पे जहां पे क्लोजिंग है उसी के आसपास ओपन होता है, ओपन होने के बाद यहीं पे कुछ टाइम तक, घंटे 2 घंटे ट्रेड करे,
ट्रेड करने के बाद जैसे ही 52,000 वाला लेवल ब्रेक करेगा ना, तो यहाँ से 200-300 पॉइंट का वन वे मूव अपसाइड में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे 52,000 वाला लेवल ब्रेक करेगा तो कम से कम 200-300 पॉइंट का वन वे मूव देखने को मिलेगा। अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होने के बाद वापस से फिर नीचे आता है, तो नीचे आने के लिए हमारे पास जो स्पेस बचा हुआ है ना, वो स्पेस कौन सा है, ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के बाद हम डिसाइड करेंगे, इस ट्रेंड लाइन तक तो हम सिर्फ कॉल साइड में ही रहेंगे। इस ट्रेंड लाइन के पास, ये जो डाउन साइड में है ना ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन के पास तक हम सिर्फ कॉल साइड के लिए ही रहेंगे, ठीक है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग 15 मिनट की कोई कैंडल दे देती है और फिर फॉलो अप देते हैं, तो फिर हम डाउन साइड के लिए एक्टिव हो सकते हैं। एक्टिव होंगे तो फिर हमारा लेवल वापस से फिर कहाँ पे आ जाएगा, फिर हमारा लेवल आ जाएगा ये वाला लेवल। फिर वापस से हमारा जो लेवल है वो ये वाला लेवल आ जाएगा वापस से, ठीक है, यानी 51,600 वाला लेवल। तो यहाँ पे आपने देखा कि मार्केट अगर रेंज में ओपन होगा तो हमें किस तरीके का ट्रेड मिल सकता है। मार्केट अगर गैप अप लगा देता है 52,200 के पास या 52,300 के पास गैप अप लगा देता है, तो फिर हम वहां पे प्राइस एक्शन को ट्रेड करेंगे। गैप अप और गैप डाउन पे सबसे अच्छा ट्रेड होता है प्राइस एक्शन। फिर मार्केट अगर गैप डाउन लगा देता है 400-500 पॉइंट का गैप डाउन लगा देता है, तो वापस से हम कॉल साइड के लिए प्राइस एक्शन को ट्रेड करेंगे। ज्यादा बेहतर तो होगा कॉल साइड का प्राइस एक्शन बने, और जब गैप अप ओपन हो रहा है तब भी हमारे लिए कॉल साइड का ही प्राइस एक्शन बने, लेकिन एक शॉर्ट कवरिंग आए, यहाँ पे एक फॉल आए तो कल की क्लोजिंग के आसपास वहां पे स्टे ले, मतलब वहां पे थोड़ा पॉज लेकर के कोई बुलिश कैंडल बनाएगा तो हम उसको ट्रेड करना पसंद करें। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।